कबीर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहेली है। आखिर वो थे कौन? कोई संत, समाज को बदलने वाला कोई विद्रोही, या फिर इन सबसे कहीं ज्यादा खुद परमात्मा? चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आज भी कितना जरूरी लगता है ना? पर सोचिए, ये सवाल कबीर ने आज से लगभग 600 साल पहले पूछा था कि अगर सबका मालिक एक है तो फिर उसे पाने के रास्ते इतने अलग अलग, इतने बटे हुए क्यों हैं? और कमाल की बात यह है कि ये सवाल किसी राजा या बड़े ज्ञानी ने नहीं, बल्कि एक आम इंसान, एक गरीब जुलाहे ने पूछा था। एक ऐसा जुलाहा जो कपड़ा नहीं बल्कि अपने शब्दों से एक नए समाज का ताना बाना बुन रहा था। कबीर की कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, और उनकी शुरुआत भी उनके विचारों की तरह ही बड़ी रहस्यमयी है। तो बात है 15वीं सदी की। काशी के लहर तारा तालाब में कहते हैं कि एक कमल के फूल पर एक बच्चा मिला। कौन है, कहाँ से आया, कोई नहीं जानता। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। उसे पाला पोसा नीरू और नीमा नाम के एक मुस्लिम जुलाहा जोड़े ने। जरा सोचिए वो माहौल। एक ही घर में कुरान की आयतें भी हैं और आसपास के माहौल में वेदों के मंत्र भी। इसी अनोखे माहौल में कबीर बड़े हुए और सच की तलाश में एक सच्चे गुरु को ढूंढने निकल पड़े। अब ये किस्सा सुनिए। उस जमाने में एक ब्राह्मण भला एक जुलाहे को अपना शिष्य कैसे बनाता? तो कबीर ने एक तरकीब सोची। वो सुबह होने से भी पहले पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जैसे ही स्वामी रामानंद वहां से गुजरे, अंधेरे में उनका पैर कबीर पर पड़ा और उनके मुंह से अचानक निकला, राम राम। बस कबीर उठ खड़े हुए और बोले, गुरुदेव, मुझे आपसे गुरु मंत्र मिल गया। अब तो रामानंद जी के पास उन्हें शिष्य बनाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। और गुरु से ज्ञान मिलते ही कबीर की आवाज में जैसे एक आग सी लग गई। उन्होंने अपनी सीधी सादी भाषा को ही समाज में फैले पाखंड के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने सीधे सीधे मूर्ति पूजा पर चोट की। कहा, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं ये छोटा मोटा पत्थर क्यों पूजूं? मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ी पूज लूंगा। अरे, इससे अच्छी तो वो चक्की है जो पत्थर की होकर भी अनाज पीसती है और पूरी दुनिया का पेट भरती है। लेकिन वो सिर्फ एक तरफ नहीं बोले, उन्होंने उतनी ही बेबाकी से मस्जिदों में होने वाले दिखावे पर भी सवाल उठाया। पूछा, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से अजान देता है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो उसे इतनी जोर से चिल्लाकर बुलाना पड़ता है? और नतीजा ये हुआ कि पंडित और मुल्ला दोनों ही उनके दुश्मन हो गए। हिंदुओं के लिए वो धर्म विरोधी थे और मुसलमानों के लिए वो काफिर। मतलब दोनों ही धर्म के ठेकेदारों को उनकी सच्ची बातें चुभ रही थीं। कमाल है ना? लेकिन कबीर को इन बंटवारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका जवाब साफ था, मैं ना हिंदू हूं न मुसलमान। मैं तो बस 5 तत्वों से बना एक पुतला हूं जिसके अंदर वो अनजानी, अनदेखी शक्ति खेल रही है। उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ इंसानियत थी। कबीर का ये विद्रोह सिर्फ सामाजिक रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने तो सीधी टक्कर ली उस वक्त की सबसे बड़ी सत्ताओं से, चाहे वो जमीन की सत्ता हो या आसमान की। ये चुनौती कई लेवल्स पर थी। पहले लेवल पर थी दुनिया की ताकत। जब पंडितों और मुल्लाओं ने सुल्तान सिकंदर लोधी से शिकायत की तो कबीर ने बेखौफ होकर सुल्तान का सामना किया। दूसरे लेवल पर थी दिव्य शक्ति। कथाओं के अनुसार उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव तक से बहस की। और फिर आया तीसरा और सबसे ऊंचा लेवल, जब उन्होंने परम सत्ता को ही चुनौती दे दी। एक परंपरा के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद साहिब पुरुष हैं, यानी वो शक्ति जो इस पूरी सृष्टि के बनने से भी पहले से मौजूद है। तो हुआ यूं कि जब देवताओं को उनकी शक्ति पर शक हुआ तो उन्होंने कबीर को परखने की सोची। लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था। अग्निदेव अपनी पूरी ताकत लगाकर भी एक सूखी टहनी नहीं जला पाए। वायुदेव एक अकेला तिनका तक नहीं हिला सके और जलदेव पानी में एक लहर भी पैदा नहीं कर पाए। कबीर ने ये दिखा दिया कि असली शक्ति इन सब से परे है। तो इस चमत्कार का मतलब क्या था? सद्गुरु ज्ञान गंगा जैसी किताबों की माने तो कबीर यहाँ ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक संत नहीं बल्कि खुद वो निराकार साहिब पुरुष हैं। वो परम चेतना जो ब्रह्मा के भी पहले से है और जो हर युग में दुनिया को सच्चा ज्ञान देने आती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी हिम्मत, इतना आत्मविश्वास, सुल्तान से लेकर देवताओं तक को चुनौती देने की ये ताकत आखिर कबीर में आती कहाँ से थी?
जवाब छिपा है उनके प्रेम के फलसफे में। कबीर ने निर्गुण भक्ति का रास्ता दिखाया, मतलब ईश्वर के उस रूप की भक्ति जिसका कोई आकार नहीं, कोई मूर्त नहीं, कोई तय जगह नहीं। वो ईश्वर जो मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर, इस दुनिया के हर कण में मौजूद है। वो कहते थे कि प्रेम की गली बहुत ही पतली है, उसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते। मतलब जब तक मैं और ईश्वर अलग अलग हैं, जब तक ये दो का भाव है, तब तक प्रेम मुमकिन ही नहीं। प्रेम तो वो है जहां मैं मिट जाता है और सिर्फ वो रह जाता है। उनके लिए असली ज्ञान मोटी मोटी किताबें रटने में नहीं था। वो कहते थे, पूरी दुनिया किताबें पढ़ पढ़कर मर गई, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी यानी पंडित नहीं बन पाया। असली पंडित तो वो है जिसने प्रेम के सिर्फ 2.5 अक्षर पढ़ लिए नहीं, बल्कि जी लिए। कबीर का जन्म जितना रहस्यमयी था, उनका इस दुनिया से जाना उससे भी कहीं ज्यादा चमत्कारी और संदेश देने वाला था। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में भी उन्होंने समाज के एक और बड़े अंधविश्वास पर गहरी चोट की। उस समय लोग मानते थे कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है और मगर में मरने वाले को नर्क। कबीर ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए जानबूझकर मगहर जाकर अपने प्राण त्यागे। उनका तर्क सीधा और साफ था, जब राम मेरे दिल में बसते हैं तो फिर क्या काशी और क्या वो बंजर मगहर, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मोक्ष तो कर्मों से मिलता है, किसी जगह से नहीं। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके हिंदू और मुस्लिम चेले इस बात पर लड़ने लगे कि अंतिम संस्कार कैसे होगा। हिंदू कहते थे हम जलाएंगे, मुसलमान कहते थे हम दफनाएंगे। जब झगड़ा बढ़ा और चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, वहां सिर्फ कुछ ताजे फूल पड़े थे। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। कबीर का शरीर तो चला गया, पर वो अपने शब्दों में हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी कही बातें बीजक में आज भी जिंदा हैं। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में उनके सैकड़ों पद शामिल हैं, और मगहर में आज भी उनकी मजार और समाधि अगल बगल खड़ी हैं, जो उनके जीवन भर के संदेश यानी एकता का प्रतीक हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या कबीर सिर्फ एक इंसान थे जो सदियों पहले जीकर चले गए, या कबीर एक विचार हैं, एक ऐसी आवाज़ जो आज भी हर तरह के पाखंड के खिलाफ उठती हैं और हमें धर्म जाति से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है।